जल जंगल और जमीन बचा लो, जुर्मिल के संगवारी चाहिए ऐसे विकास जेमा जिंदगी के टूटे आस। हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में छत्तीसगढ़ के इन खूबसूरत गांव से। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी धूप निकल चुका है, चारों तरफ धूप फैल चुका है, देख सकते हैं। और आज कहां कहां जाना है अभी आगे पता चलेगा आप लोगों को। और गांव के जितने भी बैल है सब यहीं से उतर करके चरने के लिए जाते हैं, देख सकते हैं। और ये गाय सभी खेत के बहुत दूर दूर तक इधर चरने के लिए जाते हैं। अब हमारे तरफ भी पानी गिरने का मौसम आ गया है। 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसे मौसम कर देते हैं पानी गिरने के लायक। आप लोग देख सकते हैं अभी भी धूप अभी ज़्यादा तेज नहीं है और अभी भी बादल हो रखा है, पानी गिरने का मौसम कर दिए हैं अभी। और 15 जून को हमारे छत्तीसगढ़ में पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, मानसून इधर आ जाता है। तो अभी कुछ समय पहले भी इधर पानी गिरने के आसार हो जाते हैं। और अभी कल और आज अभी पूरे के पूरे पानी गिरने के मौसम बना दिए हैं। और जैसे शाम होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलती है, तूफान आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पानी गिरने के लक्षण भी होते हैं। और अभी भी मौसम थोड़ा सा सुहावना मौसम है, अभी धूप तेज नहीं है। हमारे घर में जो पानी होते हैं वो अभी मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जो पीने लायक नहीं रहते हैं। तो अभी 12 बज रहे हैं और पीने के लिए भी हैंडपम्प से ठंडा ठंडा पानी लेकर के आते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे घर के पीछे हैंडपम्प है, वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी अभी ताज़ा पानी लेकर के आता हूँ, क्योंकि अभी घर का सारा पानी अभी गर्म हो चुका है तो अभी उसको पी नहीं सकते। तो अभी ये लेकर के जाते हैं पानी के लिए। हैंडपम्प जाना है, अभी ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर के पीछे में है हैंडपम्प। तो अभी चलो चलते हैं फिर अभी हैंडपम्प के पास। और अभी पानी भर चुके हैं, अब हम लोग देख सकते हैं हैंडपम्प के पास। और पीछे हमारा घर है और ये मेन रोड है ये। और ये पेड़ देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ कितना सुंदर है। चलो फिर चलते हैं अभी घर। अभी मैं दुकान जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। चलो मैं आप लोगों को आइसक्रीम खिलाता हूँ, वो वाला दुकान है, अभी वहाँ जाना है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, हसदेव जंगल। सिर्फ कोयले की वजह से हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, कोयले की वजह से हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है। दोस्तों उस हसदेव जंगल में ना जाने करोड़ों पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं। वो जंगल करोड़ों जंतुओं का घर है। उनके साथ साथ वहाँ पे हजारों की संख्या में आदिवासी रहते हैं। दोस्तों यदि हम इस जंगल को काट दिया जाए तो इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे आदिवासी कहाँ जाएंगे? अपने घर को छोड़कर वो लोग कहाँ जाएंगे? दोस्तों वो जंगल, वो हसदेव जंगल, वो तो करोड़ों जीव जंतु, हजारों की संख्या में रहने वाले आदिवासियों का आशियाना है, उनका घर है। लेकिन दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि वो जंगल प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। दोस्तों वो जंगल प्रकृति ने एक बार दिया है, यदि हम उस जंगल को उजाड़ देंगे तो जंगल दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों हमें उस जंगल को बचाना है, हमें उस हसदेव जंगल को बचाना है और उसको कटने से रोकना है। सिर्फ कोयले की वजह से हम प्रकृति के साथ नहीं खेल सकते। यदि हम प्रकृति के साथ ऐसे ही खेलते जाएंगे तो प्रकृति हमारे साथ खेलेगी और अपने साथ बहुत सारे प्राकृतिक विविधता लेकर के आएगी, जिसके सामने हम टिक भी नहीं सकते। दोस्तों ऐसे ही हम प्रकृति के चक्र को बिगाड़ते रहें तो आने वाले भविष्य में शायद ही जीवन संभव होगा, क्योंकि हम प्रकृति ने जो दिया है उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। यदि हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो
खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही हम प्रकृति के चक्र को बिगाड़ते रहें तो आने वाले भविष्य में शायद ही धरती पर रहना संभव हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों हम प्रकृति के चक्र को बिगाड़ेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी विपदा आ जाएगी और प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। और वो जंगल सैकड़ों साल तक वैसे ही पड़ा हुआ है, प्रकृति ने वैसे ही दिया है, हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। धरती पे अगर जीना है तो जंगल रहना जरूरी है, और जंगल रहेगा तो समस्त जीव जंतु भी रहेंगे। दोस्तों, हमें जंगल को काटना नहीं है, हमें जंगल बचाना है, हमें हसदेव बचाना है, क्योंकि यदि जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है, जल है तो कल है। तो दोस्तों, हम सिर्फ कोयले के ही वजह से हम इतने जीव जंतु का हम बलि नहीं चढ़ा सकते। दोस्तों, जंगल जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का अभिन्न अंग है जंगल, और जंगल जैसे ही खत्म होता है तो एक के बाद एक श्रृंखला बिगड़ती जाएगी, नेचर की कड़ी टूटती जाएगी और आने वाले समय में बहुत ही आपदा आ जाएगी। हमें इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हम जंगल को नहीं कटने देंगे। सेव हसदेव जंगल को बचाना है। हसदेव जंगल, जिनको हम छत्तीसगढ़ की फेफड़ा भी कह सकते हैं। जंगल से हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है, जंगल से ऑक्सीजन मिलती है, जंगल से लकड़ी मिलती है, जंगल से फल फूल मिलते हैं, जंगल से ही जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु रहते हैं जंगल में, आदिवासी रहते हैं। दोस्तों, जंगल जरूरी है जीवन के लिए। यदि ऐसे ही हम जंगल को नाश करते रहें तो शायद ही जीवन संभव है। जंगल में बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं, जंगल में हमारी संस्कृति है, और ऐसे ही जंगल को समाप्त करते रहेंगे तो शायद ही आगे जीवन संभव हो पाएगा। दोस्तों, यदि हसदेव जंगल कट गया तो छत्तीसगढ़ का पूरे के पूरे बायो सिस्टम बिगड़ जाएगा और बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। वो तो समय के साथ साथ आपदा बताएगा यदि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो। दोस्तों, हमें हसदेव जंगल को बचाना है, सेव हसदेव जंगल, और कटने नहीं देना है। सिर्फ कोयला के लिए हम इतने बड़े जंगल का नाश नहीं कर सकते, इतने बड़े जंगल का विनाश नहीं कर सकते। और तो हम लोग तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु, चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जंतु रहते हैं वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब समय के साथ साथ यही समाप्त हो जाएंगे, और जैसे ही समाप्त होंगे तो प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, वो प्रकृति हम लोगों से जरूर बदला लेगी। दोस्तों, प्रकृति से हमें दोस्ती करना है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, और जो हसदेव जंगल को काटा जा रहा है हमें उसकी रक्षा करना है, हमें उसको बचाना है, उसकी मदद करना है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारे काका भूपेश बघेल से अनुरोध है कि जंगल को ना काटे और जंगल की रक्षा करे। हमें जंगल बचाना है तो सरकार जंगल को ना काटे, उस हसदेव जंगल को ना काटे जहाँ पे करोड़ों की संख्या में जीव जंतु और आदिवासी रहते हैं। जल जंगल और जमीन बचा लो, जुर्मिल के संगवारी नहीं चाहिए ऐसे विकास जेमा जिंदगी के टूटे आस। हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। दोस्तों, मैं इतने समय तक हसदेव जंगल के बारे में बताया, बात किया उसके बारे में। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम जंगल को बचाना है और जंगल को काटना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। और दोस्तों, चलो फिर यहीं पे आज का वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में।